नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक प्राइवेट बैंक के बारे में, जिस बैंक के बारे में चर्चे में अराउंड 3 मंथ पहले आपके साथ किए थे कि इस बैंक के ऊपर राकेश झुनझुनवाला जी ने अच्छा खासा निवेश करके रखा। तो मैं आज इसके बारे में फिर से आपके साथ डिस्कशन इसीलिए कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ राकेश झुनझुनवाला जी नहीं, और भी एक बड़े इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के मतलब बड़े एक ब्रोकिंग फर्म भी इस कंपनी के ऊपर इन्वॉल्व है और अच्छा खासा इन्वेस्ट भी करके रखे हैं। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ क्वार्टर से देखा जाए तो लगातार इस कंपनी के ऊपर खुद का इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं, एफआईएस और डीआईएस मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी भी होल्डिंग बढ़ा रहा है, साथ ही साथ एफआईएस जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, वो भी होल्डिंग बढ़ाते जा रहा है। तो क्या इस बैंक फ्यूचर में एक मल्टीबैगर बैंक बन सकते हैं? क्या इस बैंक फ्यूचर में आईसीआईसीआई, कोटक और एचडीएफसी बैंक जैसे बन सकते हैं? तो चलो सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो प्लीज इस बैंकिंग वीडियो को इग्नोर मत करिएगा, जहाँ पे मैं मेरे पूरा का पूरा एनालिसिस इतने दिनों का एनालिसिस मैं आपके सामने पब्लिश करता हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से चीज़ को देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आपके सपोर्ट के बिना, आपके प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। साथ ही साथ टेलीग्राम को भी जॉइन कर लेना, बहुत सारे अपडेट्स पाने के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस जानने के लिए स्टॉक के बारे में। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ज़ीरोधा ओपन करके रखा, तो आप कहेंगे सर क्या आप ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करने के लिए बोलेंगे? देखिए बिल्कुल नहीं, आपको मैं ज़रूर नहीं कहूँगा। आपको अगर लगता है कि हाँ, ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करके सर के साथ काम करूँगा, तो नीचे लिंक दिया गया है जाकर जॉइन कर सकते हैं। तो फिर भी आपके पास अकाउंट्स हैं, तो वो अलग बात है। तो मैं ज़ीरोधा इसीलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको बोल चुका हूँ, आज जिस बैंक के बारे में बात करूँगा, जिसके ऊपर ज़ीरोधा भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, और वो भी 1% से भी ज़्यादा। तो बहुत सारे कम कंपनी देखने को मिलता है, जहाँ पे 1% से ज़्यादा ज़ीरोधा निवेश नहीं किया है। तो मैं ज़रूर कहूँगा, ज़ीरोधा जो नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म है, आप सभी जानते हैं ज़ीरोधा के बारे में, जितने सारे लोग ट्रेड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़ीरोधा में करते हैं। और बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट भी ज़ीरोधा के माध्यम से करते हैं, क्योंकि इंडिया के नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म है, नंबर 1 ब्रोकिंग कंपनी है। देखिए, आज हर कोई कंपनी ट्रेडिंग करने के लिए देखा जाए तो एक लिमिटेड ब्रोकरेज कर चुके हैं। मतलब एक पर ट्रेड में और पर ऑर्डर में आपको चार्जेस देना पड़ता है। और जब ट्रेडिंग करता था, तब 5 पैसा देना पड़ता था। तो 1 करोड़ ट्रेड करने में आपको 5 पैसा देना पड़ता था, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता था। और आज तो बहुत सस्ते हो गया। साथ ही साथ आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पे मैं कोई ज़ीरोधा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज बात करूँगा, ज़ीरोधा भी उस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। साथ ही साथ राकेश झुनझुनवाला जी बहुत पहले से इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, और इस कंपनी के ऊपर अभी उनका जो निवेश था, उनके वाइफ के नाम में यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो कंपनी कौन-सा है? चलो सबसे पहले वो जान लेते हैं। कंपनी का नाम है फेडरल बैंक। आप सभी जानते हैं फेडरल बैंक जो है, वो एक पॉपुलर बैंक बनते जा रहा है, और ये बैंक देखा जाए तो साउथ इंडियन बेसिस कम मतलब एक कंपनीज़ है। इस कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ, तो इस बैंक आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट देने का मतलब यहाँ पे फिगर आउट दिया है। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी जनरल पब्लिक के लिए कितना इंटरेस्ट यहाँ पे दे रहा है। साथ ही साथ आपको मतलब रेसिडेंटल सीनियर सिटीजन के लिए कितने इंटरेस्ट दे रहा है, 8% तक, 8% तक आपको इंटरेस्ट दे रहा है। अच्छा खासा यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, कुछ डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ कंपनी के जो डिटेल्स है, वो आप देखेंगे तो कंपनी का टोटल जो हैप्पी कस्टमर कंपनी बता रहा है, करीबन 1 करोड़ 62 लाख के आसपास है। 1 करोड़ 62 लाख 64 हजार 960 के आसपास कंपनी का हैप्पी कस्टमर बताया जा रहा है। कंपनी का टोटल बैंकिंग जो ब्रांचेस है, आउटलेट है, 1350 के आसपास। तो कंपनी का जो एटीएम्स है, 1360 के आसपास। कंपनी का जो कैश रिसाइक्लिंग है, 544 क्विक लिंक के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं इस कंपनी का। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, वो आपके सामने मैं रख चुका हूँ। अभी जो मेन पॉइंट्स है, वो देखना आपको ज़रूरी है। जो मेन पॉइंट्स मतलब इस कंपनी का डेप्थ, डिटेल्स जो मैं आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले मैं इस कंपनी के ऊपर जो फाइनेंशियल डिटेल्स है वो आपको दिखाऊँगा।
देखिए लगातार कंपनी का रेवेन्यूज़ ग्रोथ होता जा रहा है। 2018 से यहाँ पे देखा जाए, हर साल में खुद का रेवेन्यूज़ ग्रोथ होता जा रहा है। साथ ही साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, यहाँ पे देखिए इंक्रीज़िंग। इसीलिए तो मुझे इस कंपनी में बहुत पॉज़िटिविटी लगता है और मैं खुद इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से ही एंटर हो चुका हूँ और मैं बहुत पहले भी आपको एक वीडियो बना के दिया, पिछले सालों में भी वीडियो बना के दिया था। तब भी मैं आपको बताया था इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखना। तब से लेकर आप आज तक फ़ोकस रखे थे, तो अच्छा खासा आपको रिटर्न मिला चुके हैं। तो मतलब मिल चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर जो कर्ज़ा है, उसके बारे में बात करूँ, तो कर्ज़ा आप देखेंगे तो चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। पहले अर्निंग पर शेयर दिखा देता हूँ। अर्निंग पर शेयर भी देखिए किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। रही बात कोन कंपनी का एनआईएम के बारे में, तो एनआईएम भी कंपनी का मेंटेन हो रहा है। तो एनएम क्या होते हैं? इन नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी जितना कम होगा उतना ही ठीक है। तो कंपनी के जो मेजर पॉइंट है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो है कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर। तो सबसे ध्यान से देखना, प्रोमोटर कोई भी होल्डिंग नहीं रखते हैं। सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है? एफआईएस के पास। ध्यान से देखना, पहले दिसंबर 2021 में कितना 25% का होल्डिंग था। एक साल के अंदर अंदर कंपनी करीबन करीबन 2.5% का होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। देखिए आपको लग रहा है कि सर 2.5% ही तो है। 2.5% मतलब कितना करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, आप सोच नहीं पाएंगे। तो साथ ही साथ आप डीएस के बारे में बात करूँ, तो डीएस में देखिए 41.66% का होल्डिंग था, आज 42.36% का होल्डिंग दिखेगा। पब्लिक के पास देखेंगे, तो पब्लिक के पास 33% का होल्डिंग था, आज पब्लिक थोड़ा-सा होल्डिंग बेच चुके हैं। अगर ध्यान से इस कंपनी के बारे में देखेंगे, तो म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा टोटल नंबर 1 यहाँ पे इंक्रीजिंग देखने को मिला। एफआईएस और एफपीआई ने भी अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे उठाया है। तो यहाँ पे इस कंपनी के अगर कुछ डेटा मैं टिकर डॉट कॉम साइट के ऊपर दिखा दूँ, तो आप देखेंगे रिटर्न ऑफ एसेट, तो रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों में ही इंक्रीजिंग देखने को मिला। तो रिटर्न ऑफ एसेट में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा, मगर रिटर्न ऑफ इक्विटीज में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला। साथ ही साथ जो मेजर पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, वो मैं हमेशा देखता हूँ, वो है बैंकिंग का एनपीए। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कितना एसेट वो मार्केट से उठा नहीं पा रहा है, मतलब कितना लोन उन्होंने बांटा, उस लोन को मार्केट से उठा नहीं पा रहा है, उसका परसेंटेज देखना है। हमेशा कहा जाता है कि 1% के नीचे हो तो अच्छा माना जाता है। ऑब्वियसली कंपनी कंट्रोल में लेके आया, 0.96 के आसपास है। एनआईएम भी ग्रोथ हो रहा है। साथ ही साथ सीएआर परसेंटेज, ये पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है। सीएआर परसेंटेज क्या होता है? कैपिटल एडुकेशियो रेशियो। ये चीज आपको हमेशा सिखाते हैं कि बैंकिंग के अंदर कितना पैसा अभी भी है, पड़े हुए है। अगर मान के चलिए कोई भी व्यक्ति सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हैं, करंट अकाउंट में रखे हैं, एफडी में रखे हैं, अगर जाकर कल जाके बोल दे इस बैंक से मैं पैसा विथड्रॉ करना चाहूँगा, तो बैंक क्या पूरा पैसा दे पाएँगे? बिल्कुल भी नहीं। कुछ पैसे तो दे पाएँगे, तो इसलिए आरबीआई ने रूल्स किया 9% के ऊपर बैंक के हाथ में सीएआर परसेंटेज होना चाहिए। तो ऑब्वियसली 15% के आसपास है, ठीक-ठाक है। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज़ मतलब जितने सारे देखिए लोगों ने करंट सेविंग अकाउंट्स में, साथ ही साथ एफडी में, साथ ही साथ इंश्योरेंस में पैसा रखे हैं बैंक के अंदर, तो उसको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? देखिए उस वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3.91%। इसका मतलब 4% के आसपास। तो हमेशा कहा जाता है 3.5% के नीचे हो तो एक अच्छा खासा माना जाता है। फिर भी मैं पॉजिटिव दिखूँगा, क्योंकि कंपनी 4% के आसपास मेंटेन कर रहा है तो कोई खराबी नहीं है। तो कंपनी का सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव है, तो लायबिलिटी क्या बात है, वो भी ठीक-ठाक हो जाएगा। अगर कंपनी का पैग रेशियो देखा जाए तो 1% के नीचे है, तो अच्छा खासा देखने को मिला। एडवांस ग्रोथ भी अच्छा खासा देखने को मिला है। तो हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव दिखा और साथ ही साथ कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, अब ध्यान से देखना, कंपनी लगातार प्रॉफिट लॉस को मेंटेन करता है और यही सबसे बड़ी बात है कंपनी का। तो इसलिए कंपनी धमाका जैसा रिटर्न भी दिया। 10 साल में 11%, 5 साल में 7%, 3 साल में करीबन 35% के आसपास और 1 साल में 30% के आसपास। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको पॉजिटिवली और एक एवरेज के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये सारे पैरामीटर्स बता रहा है कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न की, तो आप देखेंगे कोविड के बाद इस कंपनी तो धमाका कर दिया। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, कभी कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करते हैं तो प्लीज़ एंटी मत लेना। बहुत सारे दोस्तों ने एंटी ले ले चुके हैं, तो मैं रिक्वेस्ट अब उसको किया था कि एंटी मत लेना, क्योंकि जब ब्रेकआउट होता है
तो उस ब्रेकआउट जब ब्रेकआउट लेवल देखने को मिलता है बहुत लॉन्ग जर्नी करके, तो थोड़ा-सा वॉल्यूम करने दीजिए। उसके बाद ब्रेकआउट दिखे तो सोचना एक बिग जर्नी फिर से दिखाएगा। तो ज़रूर इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए सोचना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी बने हुए हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे पब्लिक के हिसाब से राकेश झुनझुनवाला जी के पास भी होल्डिंग है, साथ ही साथ जीरोधा ब्रोकिंग के पास भी होल्डिंग है 1% के आसपास। तो प्लीज़ इस कंपनी के ऊपर कोई रिकमेंडेशन मत समझ लेना। आपको मैं हर डेटा इसीलिए दिखाया हूँ क्योंकि आपको कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में पता चले और थोड़ा-सा आप स्मार्टनेस के हिसाब से स्टडी करिएगा और उसके बाद निवेश करिएगा। तो इस वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना और इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।